ओके, तो पीपीटी विजिबल है सबको? इज इट विजिबल ऑल ऑफ यू? वॉकर सर्कुलेशन, यस सर। यस तो सर। यस सर। हमारा वॉकर सर्कुलेशन होता है, हमारा जो पैसिफिक ओशन में होता है। वॉकर सर्कुलेशन बोले तो एक वॉकर नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये फेनोमेनन पब्लिश किया था या उसने प्रपोज किया था, दैट वी कॉल्ड एज अ वॉकर सर्कुलेशन। अब ये होता क्या है, वॉकर सर्कुलेशन होता क्या है? तो ये मैंने आपको जानबूझ के यहाँ डायग्राम डाली कि इसमें ये होता है। ये कौन सा ओशन है? यस, पैसिफिक सर। पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक। आपको सबको मालूम है। ये आपका, एक मिनट, ये आपका इक्वेटर है, सीजर इक्वेटर, नियर अबाउट, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो सकता है, समझ ले लो। तो ये आपका इक्वेटर है, ओके। सो ये जो कंडीशंस होती है वॉकर सर्कुलेशन की, ये होती है आपके साउदर्न पैसिफिक ओशन में। ये तो बात पहले क्लियर कर लो आप, कहाँ होंगी? साउदर्न ओशन में, साउदर्न पैसिफिक ओशन में, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है, कहाँ होगी आपकी? साउदर्न पैसिफिक ओशन में। तो ये होता क्या है, द हाई प्रेशर एंड सिंकिंग एयर डोमिनेट द कोस्टल रीजन इन साउथ अमेरिका, resulting in the clear fair and dry weather. On the other side of Pacific, a lower pressure region and rising of create cloudy condition with plentiful precipitation of Indonesia, New Guinea and North Australia. These pressure differences causes strong south trade winds to blow across the equator of South Pacific. तो होता क्या है कि आपको मालूम है कि आपका नॉर्थ ये 30 डिग्री लैटिट्यूड है, ओके, और ये नीचे वाला भी 30 डिग्री लैटिट्यूड है। तो आपकी यहाँ से क्या होती है? साउदर्न ट्रेड विंड आती है, मैंने आपको अभी कहा था, दिस इज साउदर्न ट्रेड विंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज टू जनरेशन ऑफ योर अल नीनो एंड ला नीनो। तो तीन कंडीशन होती है जब आप ये स्टडी करोगे, तो एक नॉर्मल कंडीशन होगी, एक अल नीनो कंडीशन होगी और एक ला नीना कंडीशन होती है। तो नॉर्मल कंडीशन एंड ला नीना कंडीशन इज क्वाइट सिमिलर, ओके, ये सिमिलर ही है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें फर्क है, ओके, वो देखेंगे क्या फर्क है हम। तो होता क्या है कि अभी आपका होता है, मैंने आपको कहा था कि ये आपकी ट्रेड विंड क्या करती है, यहाँ से आ जाती है और यहाँ का पानी यहाँ लेके जाती है। मैंने कहा था कि ये सर नो कहा था, नहीं कहा था? यस सर। हाँ, तो वो क्या करती है, आपका यहाँ का जो भी वाटर होगा, ये यहाँ का वाटर क्या, ये भी आपकी साउदर्न जो ट्रेड विंड यहाँ का वाटर इधर लेके जाएगी, ठीक है? सो मुझे बताओ, अगर ये आपकी ट्रेड विंड यहाँ का वाटर, ये जो भी वार्म वाटर होगा, ये यहाँ लेके जा रही होंगी ऐसी, अगर यहाँ लेके जा रही होंगी, तो मुझे बताओ आपका रेनफॉल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इन योर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन? क्वेश्चन। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा, बराबर है। तो ये जो सी सॉ रिलेशनशिप है, सी सॉ रिलेशनशिप बोले तो ईस्टर्न टू वेस्टर्न, वेस्टर्न टू ईस्टर्न, दिस इज योर सी सॉ रिलेशनशिप। और जो भी आपका वॉकर सर्कुलेशन है, वॉकर सर्कुलेशन क्या है आपका? दैट वॉकर सर्कुलेशन इट इज अ ओशन एंड एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन, हम इसे कहते हैं, क्योंकि ट्रेड विंड का इफेक्ट होता है आपके, जहां आपका हायर प्रेशर लोअर प्रेशर डेवलप होगा। तो अभी मुझे बताइए, जब आपके ट्रेड विंड, हम ये ऊपर वाला छोड़ दो, ये आपका साउथ जो ट्रेड विंड है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, इसने क्या किया, यहाँ का पानी उठाया, कहाँ का? ईस्टर्न पैसिफिक का, और यहाँ वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ लेके गया, जहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया है। ये जो कंडीशन होती है आपकी कहाँ होगी? आपके साउथ अमेरिका और आपके ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। ऐसा नहीं है कि आगे भी होती है, कंफ्यूजन हो, इंडियन के ओशन की तरफ भी ये जाता है ऊपर है। और यहाँ आपका इंडियन ओशन डाइपोल, वो जो हम कहते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशन और निगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल, वहाँ हम ये लास्ट में देखेंगे। तो ये एक सीसॉ रिलेशनशिप है। तो जब आप अल नीनो ला नीना पढ़ोगे, तो ये किस में होगा? आपके ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में और आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में होगा, ठीक है? सो ये क्या हुआ, यहाँ से आपकी ट्रेड विंड आई, इसने इधर से पानी उठाया भाई, और ये इधर की तरफ ले गया, कहा आपके वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ ले गया, ठीक है? तो यहाँ क्या बन गया? आपका वार्मर वाटर बन गया, बराबर है। तो यहाँ क्या हुआ, ये अगर यहाँ इधर की तरफ लेके जाता है, अगर ये पानी इधर की तरफ लेगा एकमन ट्रांसपोर्ट, तो वार्म वाटर इधर की तरफ चला गया, तो यहाँ अपवेलिंग होगी या डाउनवेलिंग होगी, मुझे बोलिए पहले। अगर वार्म वाटर लेफ्ट की तरफ चला, अपवेलिंग सर। अपवेलिंग होगी। तो अपवेलिंग होने के बाद कौन सा वाटर ऊपर आता है? कोल्ड आता है या वार्म आता है ऊपर? कोल्ड। कोल्ड वाटर आएगा भाई, यहाँ आपका क्या हुआ? कोल्ड वाटर आ गया, ठीक है? ये मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल कंडीशन, ये ध्यान में रखो, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल कंडीशन, ओके? फिर अल नीनो देखेंगे और फिर ला नीना देखेंगे। तो यहाँ क्या हुआ आपका? यहाँ आपका कोल्ड वाटर आ गया। तो मुझे बोलिए अभी, जहाँ आपका वार्म वाटर है, वहाँ कौन सा प्रेशर आपको दिखना चाहिए? यस, कौन बताएगा? सर लो प्रेशर सर। लो प्रेशर दिखना चाहिए आपको यहाँ। और जहाँ आपका, सॉरी, यहाँ वार्म वाटर है, यहाँ आपका लो प्रेशर दिखना चाहिए, और यहाँ कोल्ड वाटर है, तो यहाँ आपका हाई प्रेशर दिखना चाहिए, बराबर है, ठीक है? तो होता क्या है
आपकी जो ट्रेड विंड होती है, जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड होती है, ये कभी कभी वीकन होती है, कभी कभी स्ट्रांग होती है और कभी कभी वेरी स्ट्रांग होती है। तो बिकॉज ऑफ दिस ऑफ स्ट्रांगनेस और वीकनेस ऑफ योर ट्रेड विंड एंड दैट डिपेंड ऑन योर सरफेस, कहाँ आपका लोअर प्रेशर हो रहा है, वेस्ट पैसिफिक में हो रहा है या ईस्ट पैसिफिक में हो रहा है, वो भी उसको फैक्टर करता है, वो भी उसको इन्फ्लुएंस करता है। ये हम धीरे धीरे देखेंगे, मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगे टॉपिक। सो ये क्या हुआ कि आपका यहाँ हायर प्रेशर क्रिएट हुआ और यहाँ लोअर प्रेशर क्रिएट हुआ। तो यहाँ क्या हुआ, आपकी जो विंड थी, जो आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड थी, ये स्ट्रांग है। कौन से कंडीशन में? आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल कंडीशन में ये बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। सो यहाँ हायर प्रेशर डेवलप, तो मुझको बताइए विंड की मूवमेंट कहाँ होती है आपकी? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर होती है, लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर होती है? Higher to lower. pressure to lower pressure. ओके, 1 मिनट, थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ओके, तो यहाँ आपका हायर प्रेशर बना था और यहाँ लोअर प्रेशर बना था। तो आपकी विंड क्या हुई? बिकॉज लोअर प्रेशर क्यों बना? क्योंकि यहाँ वार्म वाटर आया था और यहाँ बिकॉज ऑफ द अपर वेलिंग यहाँ कोल्ड वाटर था, ठीक है। तो आपकी विंड की प्रेजेंट क्या हुई? जो भी विंड यहाँ कन्वर्ज होगी है ऊपर वाली, ये क्या करेगी? आपके हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ जाएगी। अब आपको तो मालूम है भाई, जब लोअर प्रेशर क्रिएट होता है तो लार्ज कन्वेक्टिव सिस्टम डेवलप होती है, यस और नो? होती है या नहीं होती है? हाँ। तो ये जब लार्ज कन्वेक्टिव सिस्टम ओपन होगी तो क्या होगा? यहाँ हायर प्रेशर पे कभी भी डाइवर्जेंस होता है विंड का, आपको मालूम है, जब सरफेस पे होगा तो ये विंड क्या आएगी? यहाँ आएगी, यहाँ कन्वर्ज होगी। लोअर प्रेशर पे कभी भी आपका कन्वर्जेंस होता है तो ये फिर विंड यहाँ से ऊपर उठती है। यहाँ आपको इसके ऊपर बोल रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सरफेस, वर्टिकली सोचो इसको। आपको इसके लोअर प्रेशर पर हायर प्रेशर डेवलप होगा और हायर प्रेशर के ऊपर कौन सा डेवलप होगा? लोअर प्रेशर डेवलप होता है। तो जो भी यहाँ से विंड आई थी, ठीक है, यहाँ कन्वर्ट हुए, ये अगर ये लोअर प्रेशर पे कन्वर्ज हुई वो विंड, हम ऐसा सोचते हैं कि लोअर प्रेशर पे कन्वर्ज हुई और नीचे आई वो हायर प्रेशर की तरफ, और हायर प्रेशर से डाइवर्ज हो गई और हाई टू लो जाती है, तो ये हाई टू लो हो गई यहाँ आपके लोअर प्रेशर की तरफ। फिर यहाँ कन्वेक्शन हुआ, बिकॉज वार्म वाटर है भाई, ये इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो विंड फिर से ऊपर जाएगी हायर प्रेशर की तरफ। जब ये हायर प्रेशर की तरफ जाएगी तो ये डाइवर्ज करेगी या नहीं करेगी? यस और नो? यस सर। तो जब ये डाइवर्ज करती है तो ये कहाँ जाएगी? ये हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। जब मैंने आपको बताया था ना, जब हमने मानसून सिखाया था, मैंने आपको वो फेनोमेनन बताया था कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली कैसे फॉर्मेशन होती है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली के लोअर प्रेशर हायर प्रेशर तिबेटन प्लेटो पे होता है, हायर प्रेशर मस्केलिन हाई पे होता है, वैसे ही यहाँ सीसॉर कंडीशन, ठीक है। तो ये ऐसा सर्कुलेशन डेवलप होता है आपके साउदर्न पैसिफिक ओशन में, ओके, एंड दैट थिंग वी कॉल्ड एज द वॉकर सर्कुलेशन, उसे हम कहते हैं वॉकर सर्कुलेशन। अभी इसको ENSO भी कहा गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ENSO? दैट वी कॉल्ड एज ENSO। कौन बताएगा ये? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ENSO का मीनिंग क्या है? Sir, El Nino Southern Oscillation. यस, वेरी गुड, दैट वी कॉल्ड एज अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, हम इसे कहते हैं। अभी ENSO क्यों कहा, साउदर्न ऑसिलेशन क्यों कहा? ये दोनों भी एक ही कंसेप्ट है। अल नीनो बोले तो एक कंसेप्ट है जहां मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, और साउदर्न ऑसिलेशन क्यों कहा? बिकॉज दे आर ऑकरिंग इन साउदर्न पैसिफिक ओशन, ओके। तो ये होगा। तो यहाँ क्या हुआ, आपका बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ भाई आपके इधर ऑस्ट्रेलियन रीजन पे, ओके, और यहाँ आपका क्या हुआ? अपवेलिंग हो गई। और ये कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन, इज बोथ फेवरेबल फॉर योर ऑस्ट्रेलिया एंड इज ऑल्सो फेवरेबल फॉर योर साउथ अमेरिका, जहाँ ये कंडीशन हो रही है, ठीक है। बिकॉज क्या होता है यहाँ जब अपवेल, यहाँ तो आपका पेरियन करंट है, आपको मालूम है, जब आपकी ये कंडीशन होती है तो पेरियन करंट जहाँ यहाँ कोल्ड वाटर होगा तो बहुत इंटेंसिफाई हो जाता है आपके नॉर्मल कंडीशन में, जो आपको बोल रहा, जो नॉर्मल कंडीशन है, टॉकिंग नॉर्मल कंडीशन। तो यहाँ पेरू करंट है तो ये बहुत वाइग्रेस हो जाएगा, बिकॉज अगर कोल्ड वाटर आता है तो इसकी और ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, और ये अपवेलिंग ज़्यादा करता है बिकॉज ऑफ द पेरू करंट। अगर ये आप यहाँ देखोगे तो इकमन ट्रांसपोर्ट 90 डिग्री है ना यहाँ लेफ्ट को, यस और नो? बराबर है क्या? यस सर। हाँ, तो बिकॉज अगर ये इसको इधर खींचेगा तो ये वार्म वाटर, जो भी कोल्ड वाटर यहाँ जाएगा और कोल्ड न्यूट्रन रिच वाटर यहाँ आता है, तो ये भी अपवेलिंग होती है। बिकॉज ऑफ द दिस ट्रेड विंड भी अपवेलिंग होती है, तो बहुत ज़्यादा अपवेलिंग होती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रन रिच वाटर आपके साउथ अमेरिका में देखा जाएगा, ठीक है। और दैट इज अ वेरी गुड कंडीशन फॉर द योर, क्या कहेंगे, फिशरी। तो साउथ अमेरिका वाले जो बंदे होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, बिकॉज अपवेलिंग होती है, ज़्यादा फिशेस आते हैं यहाँ उस न्यूट्रिएंट खाने के लिए, तो यहाँ बहुत ज़्यादा फिशरी होती है और इट इज़ गुड फॉर योर साउथ अमेरिका। ये नॉर्मल कंडीशन जो है ये आपके साउदर्न अमेरिका के लिए बहुत अच्छी पाई बजाती है।
अगर हम नेक्स्ट बात करें, जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि भाई यहाँ वार्म वाटर आया, यहाँ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बने और यहाँ ज़्यादा प्रेसिपिटेशन हो गया, और इधर हमारा हमारा ग्रेट इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ अगर बारिश गिरती है तो आपके इंडिया में भी इफेक्ट गिरेगा नहीं गिरेगा इसका, यस और नो? Yes, sir. ओके, सो मैंने क्या कहा था, जो भी ट्रेड विंड आती है आपकी इंडिया की तरफ भी जाती है, क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो लोकेटेड नियर टू द इक्वेटर ना। ओके, सो ये क्या करेगा, यहाँ ज़्यादा बारिश आएगी तो आपके इंडिया के लिए भी बहुत फेवरेबल कंडीशन होती है, आपकी नॉर्मल कंडीशन और ला नीना कंडीशन। ला नीना वीक ऑर्डर है, तो मैं आपको बताऊंगा क्या कहते हैं उसको, हम बेबी गर्ल कहते हैं, और अल नीनो को हम बेबी, सॉरी, ला नीना को बेबी गर्ल कहते हैं और अल नीनो को बेबी बॉय कहते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो ये कंडीशन आपको समझ में आई होंगी। तो यहाँ अगर बारिश हो रही है बहुत, तो आपकी यहाँ भी इंडिया में बारिश होगी, यहाँ साइक्लोन आएंगे बे ऑफ बंगाल में, आपको एक धीरे धीरे मैं समझाऊंगा ये। तो नॉर्मल कंडीशन आपके ऑस्ट्रेलिया के भी फेवरेबल है, आपके इंडिया के लिए भी फेवरेबल है, और आपके साउदर्न अमेरिका के लिए भी फेवरेबल है। ओके, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये थोड़ी सी कंडीशन समझ में मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, यस और नो? Yes, sir. सो ये होता है, वही उन्होंने कहा है कि ये डायग्राम में कि हायर प्रेशर एंड सिंकिंग एयर डोमिनेट द कोस्टल रीजन इन साउथ अमेरिका रिजल्टिंग द क्लियर एंड फेयर ड्राई कंडीशन। हाई प्रेशर होता है तो सिंकिंग एयर होगी, आपको मालूम है, और कोस्टल रीजन जो साउथ अमेरिका वाला कोस्टल रीजन होगा क्लियर एंड फेयर वेदर होगा ना, क्योंकि अगर वहाँ कोल्ड है तो वहाँ हायर प्रेशर, और हायर प्रेशर जहाँ होता है वहाँ कभी भी आपको क्लियर वेदर होगा। जहाँ लोअर प्रेशर है वहाँ आपको क्लाउड मिलेंगे। अभी आप तक सीखा आपने, अभी जब 1.5 महीने से क्लास ले रहे हैं, हम 40 दिन से क्लास ले रहे हैं। On the other side of a Pacific, a lower pressure region rising the create a cloud condition with plentiful precipitation of Indonesia, New Guinea and Northern Australia। आपकी यहाँ न्यू गोइना जो है इंडोनेशिया, यहाँ आपको ज़्यादा प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा। दिस प्रेशर डिफरेंसेस कॉजिंग स्ट्रॉन्ग साउथ ईस्ट ट्रेड विंड टू ब्लो अक्रॉस द इक्वेटोरियल साउथ पैसिफिक। मैंने वही कहा, आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, इसके लिए वो आपके ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का वाटर लेके वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ चली जाती है, बिकॉज वहां प्रेशर भी डेवलप होता है, बिकॉज द प्रेशर डेवलप और वो स्ट्रांग हो जाएगी आपकी साउदर्न ईस्टर्ली ट्रेड में। ओके, दिस रिजल्टिंग एटमॉस्फेरिक वाटर सर्कुलेशन सेल इन द इक्वेटोरियल साउथ पैसिफिक ओशन नेम एज द वाकर सर्कुलेशन सेल, हम इसे कहते हैं। आफ्टर द सर गिलबर्ट टी वॉकर 1868 and 1958, the British meteorologist who first described the effect of 1920, इसने 1920 में डिस्क्राइब किया था, जो सर गिलबर्ट वॉकर थे, इसने ये डिस्क्राइब किया था कि ऐसा ऐसा फेनोमेनन जो सी एटमॉस्फेयर का फेनोमेनन होता है, ओके, उसे हम वॉकर सर्कुलेशन कहते हैं। ओके, सो जैसे मैंने कहा कि देयर इज अ 3 कंडीशन फॉर वॉकर सर्कुलेशन, दिस इज नॉर्मल, अल नीनो एंड लान। अभी तो हमने नॉर्मल देखी, मैं और आपको डिटेल में बताऊंगा। अल नीनो अभी हमें देखना है और ला नीना भी देखना है कि कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। मैंने क्या कहा कि नॉर्मल कंडीशन इज अ वेरी सिमिलर टू द योर ला नीना कंडीशन, लेकिन क्या होता है वो हम देखेंगे। एपिसोड्स ऑफ अल नीनो एंड ला नीना टिपिकली लास्ट 9 to 12 मंथ। ये जो फेनोमेना, ये एनुअल फेनोमेना है आपका, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको, इसे हम एनुअल फेनोमेनन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो दिस इज योर एनुअल फेनोमेनन। ये जो अल नीनो और ला नीना होता है टिपिकली लास्ट 9 to 12 मंथ का होता है, बट कैन समटाइम लास्ट फॉर ईयर्स। ये अल नीनो ईयर, जो एक अल नीनो था वो एक बार कभी कभी 4 से 5 साल भी रहा था, हम देखेंगे आगे। अल नीनो एंड ला नीना इवेंट्स ऑकर एवरी 2 to 7 years ऑन एवरेज, बट दे डोंट ऑकर ऑन रेगुलर शेड्यूल। ऐसा नहीं है कि ये हर ईयर में आएगा आपको, ठीक है, लेकिन जब आएगा तो ये कब कब 9 to 12 मंथ भी रहता है, ओके, समटाइम्स ईयर भी रहेगा 1 to 2 to 3 ईयर। लेकिन जो अल नीनो एंड ला नीना इवेंट्स है दैट ऑकर एवरी 2 to 7 years में ये आपको देखने को मिलता है ऑन एन एवरेज, बट दे डोंट ऑकर रेगुलर शेड्यूल। ओके, ऐसा नहीं कि हर साल ही आएगा वो बोल के। मैंने क्या कहा आपको, नॉर्मल कंडीशन किसके लिए फेवरेबल थी, कौन बताएगा? यस, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका के लिए पेरू। नहीं, हाँ, अमेरिका के लिए भी थी, क्योंकि वहाँ उनको ज़्यादा फिश खाने को मिले ना, तो ज़्यादा फिश खाने को मिले, ज़्यादा फिशरी हुई, उनकी जो इंडस्ट्री होंगी फिशरी वो बढ़ गई, तो इट इज ऑल्सो फेवरेबल कंडीशन फॉर देम। ओके, सो अभी देखते हैं 1 by 1। अभी नॉर्मल कंडीशन मैंने अभी आपको बताई थी, दिस इज योर नॉर्मल कंडीशन। अभी यहाँ आप अच्छे तरह से देख सकते हो। तो देखो, ये आपका, ये आपकी, ये जो कोस्ट विंड, ये कोस्टल विंड है आपकी, ये तो कोस्टल विंड हो, ये अभी नॉर्मल कोस्टल विंड है। तो यहाँ आप यहाँ देख सकते हो कि ये आपकी, ये हाई प्रेशर यहाँ डेवलप हो रहा है फर्स्ट थिंग, तो यहाँ आपका लोअर प्रेशर डेवलप हो रहा है नॉर्मल कंडीशन पे, ठीक है।
तो यहाँ क्या हुआ, आपका कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच जो वाटर था ये ऊपर आ गया भैया, कहा आपके साउदर्न अमेरिका की तरफ। यहाँ ज़्यादा न्यूट्रिएंट आ गया तो ज़्यादा फिशरी हो गया, ओके। और ये अपवेलिंग हो गया, और इसने क्या, बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड विंड और जो भी आपके हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर डेवलप हुए, ये आपके ट्रेड विंड को और स्ट्रेंथन करते हैं और उसको वायरस बनाते हैं, ठीक है। सो ये क्या करेगा, इधर का वाटर इधर लेगा, यहाँ लोअर प्रेशर हुआ, यहाँ क्लाउड बने, यहाँ प्रेसिपिटेशन हुआ, आपके इंडिया के लिए भी ये फेवरेबल कंडीशन है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आप यहाँ देखोगे तो हमारा एक लेयर होता है भाई, दैट वी कॉल्ड एज द थर्मोक्लाइन, ओके। कौन से बीच में होता है ये थर्मोक्लाइन, डेप्थ कौन सी डेप्थ है वो कौन बताएगा? यस, सर 200 to 500 सर। 200 to 1000 200 to 1000 मीटर होती है डेप्थ आपके थर्मोक्लाइन, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द अपवेलिंग, ये जब वाटर ऊपर आता है, जब ये वाटर अपवेल करेगा तो आपका थर्मोक्लाइन शैलोवर होगा या आपका थर्मोक्लाइन डीपर होगा, ये मुझे बताओ, कौन बताएगा? शैलोवर। शैलोवर होगा ना, यस और नो? जब आपका, अगर यहाँ समझ में ना आ रहा तो मैं Yes, sir. आपको एक बताता हूँ, फिर से बताता हूँ ना। अगर आप यहाँ देखोगे नॉर्मल कंडीशन, मैंने क्या कहा है, नॉर्मल कंडीशन, लानियर कंडीशन क्वाइट सिमिलर। तो अगर आपका ये अपवेल हो रहा है, आपका कोल्ड न्यूट्रिएंट वाटर कहाँ होता है आपका, 200 से 1000 डिग्री सेल्सियस में बहुत ज़्यादा कोल्ड न्यूट्रिएंट वाटर होता है आपका, बिकॉज दैट इज अ कोल्ड वाटर, समटाइम कोल्ड, और एक वार्म और कोल्ड वाटर होता है जहाँ आपका न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज एक कोल्ड और वहाँ आपको जगह से ज़्यादा होंगे। तो ये ड्यूरिंग द अपवेलिंग, जब अपवेलिंग होगी तो ये ऊपर आएगा भाई, तो आपका थर्मोक्लाइन शैलोवर होगा ना, यस और नो? दिख रहा है कि ये शैलोवर, ये डायग्राम भी दिख रहा है आपको, इट इज शैलोवर Yes, sir. इन योर साउदर्न अमेरिका पोर्शन। कौन सा, लेकिन आपका वेस्ट साउदर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट का और पैसिफिक का ईस्ट रीजन में। ये कंफ्यूज मत हो जाइए, आपको लगेगा अरे ये तो ठीक होगा, लेकिन ये कंफ्यूज करते हैं नेट वाले, ठीक है। तो आपका ईस्टर्न जो रीजन है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में आपका थर्मोक्लाइन क्या है, इट इज अ वेरी शैलोवर ड्यूरिंग द नॉर्मल कंडीशन आई एम टॉकिंग। और आपका जो इधर का जो है आपके वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का क्या दिख रहा है आपको, शैलोवर दिख रहा है, डीपर दिख रहा है? यस डीपर। यस, दिस इज योर Deeper. है सर। डीपर है, बराबर है। तो ये होता है आपके नॉर्मल कंडीशन में, ऐसे ऐसे चीजें होती है, ओके। सो ये ध्यान में रखिए, नोट करके रखिए, मैं आपको आगे जाके ये सब बताने वाला हूँ। ये वही वो डायग्राम दी है यहाँ, फॉर्मिंग इक्वेटोरियल ट्रेड विंड जो साउदर्न यहाँ जाएगी, फिर यहाँ लोअर प्रेशर के वार्म, वही मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा। अभी वॉकर सर्कुलेशन में इन्होंने कहा कि वॉकर सर्कुलेशन कॉज बाय द प्रेशर ग्रेडिएंट, वही इन्होंने रिपीट किया कि हायर प्रेशर सिस्टम ओवर द ईस्टर्न पैसिफिक एंड लोअर प्रेशर सिस्टम ओवर द इंडोनेशिया, जो भी आपका ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट, ये मैंने आपको बताया था। थर्मोक्लाइन क्या कहा इन्होंने, नाउन अ टेम्परेचर ग्रेडिएंट लेक और द बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटिंग द एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। तो आपको मालूम है थर्मोक्लाइन की वो स्ट्रैटिफिकेशन फॉर्म करता है, ऊपर सरफेस वाटर जाएगा, नीचे डीप वाटर आएगा, ऊपर सरफेस वाटर जाएगा। लेकिन जब अपवेलिंग होगी तो आपके ईस्टर्न पैसिफिक वाला थर्मोक्लाइन क्या होगा, शैलो होगा, और आपके वेस्टर्न पैसिफिक वाला क्या होगा, डीपर होता है, ठीक है। So the Walker cell indirectly related to the upwelling of a coast of a Peru and Ecuador, and this brings the nutrient-rich cold water to the surface and increasing fishing stock. वही हमने देखा कि because of the Walker cell indirectly related to the upwelling of a coast of a Peru and Ecuador. Peru and Ecuador बोले तो ये आपकी पेरू कंट्री और इक्वेडर कंट्री आपके, ये जो आपका साउथ अमेरिका देखा तो यहाँ पेरू और इक्वेडर कंट्री, ठीक है। सो ये क्या होगा कि वहां आपको ज्यादा अपवेलिंग मिलेगी पेरू एंड इक्वेडर पे, दिस ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच वाटर एंड दिस इंक्रीजिंग द फिशिंग स्टॉक। मैंने आपको ये अभी बताया है, बहुत बार हमारा डिस्कशन। अभी हम आते हैं अल नीनो कंडीशन पे। मुझे ये बताइए पहले, आपके वॉकर जो नॉर्मल कंडीशन क्लियर हुई सबको, क्या क्या हुआ, यस और नो? तन्वी, Yes, मृणाल, sir. मोनिका। यस सर। यस सर। जब हम आते हैं अभी अल नीनो, दैट वी कॉल्ड एज द बेबी बॉय। तो अल नीनो कंडीशन इज नॉट फेवरेबल फॉर आवर इंडिया बिकॉज दे आर बॉयज, और लड़कियां अच्छी होती है हम कहते हैं हमेशा। तो ला नीना कंडीशन इज फेवरेबल फॉर द, नॉट कि बॉय बहुत डेंजर होते हैं, लेकिन ठीक है अभी एक मजाक का पार्ट है। तो अल नीनो वी कॉल्ड द बेबी बॉय। अल नीनो, अभी ये क्रिसमस, जब ये क्रिसमस के टाइम में आते हैं इसलिए उसको नाम दिया गया है कि अल नीनो को हम बेबी बॉय बोलते हैं, बेबी चाइल्ड, या ला नीनो को हम बेबी गर्ल बोलते हैं, ओके। अल नीनो इज द नेम गिवन बाय ऑकेजनल डेवलपमेंट ऑफ अ वार्म ओशन सरफेस वाटर अलोंग द कोस्ट ऑफ इक्वेडर एंड पेरू। तो देखो अभी ये इधर में ट्विस्ट आ गया। अभी इन्होंने क्या कहा कि आपका ये अल नीनो कंडीशन कब डेवलप होता है, जब आपके इक्वेडर और पेरू पे वार्म वाटर होगा, ओके। तो हम देखते आगे, अभी डायग्राम की तरफ भी जाएंगे। When this warming occurs, the usually upwelling of a cold nutrient water, ocean water is significantly reduced.
बराबर है। ये तो आप लोग को समझना चाहिए कि जब अगर वार्म वाटर वहाँ ही रहता है, ओके, अगर वार्म वाटर वहाँ ही रहेगा तो वहाँ अपवेलिंग होगी क्या? यस और नो? No, sir. नो। Sir. तो अगर वहाँ वार्म वाटर है तो वहाँ अपवेलिंग नहीं होगी, ओके। सो बिकॉज वहाँ न्यूट्रेंटेड वाटर नहीं आएगा, दिस इज वेरी बैड कंडीशन फॉर योर साउदर्न अमेरिका, क्योंकि उनको फिश खाने को नहीं मिलेंगे, वो नाराज हो जाएंगे। अल नीनो नॉर्मली ऑकर अराउंड द क्रिसमस एंड यूजुअली लास्ट फॉर अ फ्यू वीक्स टू द फ्यू मंथ्स। जो आपका अल नीनो होता है ये अराउंड द क्रिसमस आता है। क्रिसमस कब होता है? दिसंबर में होता है आपका, ठीक है। तो ये दिसंबर टाइम में आपको वहाँ अल नीनो वहाँ देखने को मिलेगा, और उसका जो टाइम स्पैन होता है वो फॉर फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स होगा। समटाइम्स एक्सट्रीमली वार्म इवेंट कैन डेवलप दैट लास्ट फॉर द मच लॉन्गर टाइम पीरियड। कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा वार्म कंडीशन होगी तो ये लाइम, जैसे मैंने आपको कल कहा था ना कि 9 मंथ टू कभी कभी ईयर्स में भी होता है हमारा अल नीनो कंडीशन, ओके। तो ये अगर बहुत एक्सट्रीमली वार्म कंडीशन है तो ये आपको ज़्यादा उसका टाइम स्पैन बढ़ जाता है। इन 1990 strong El Nino developed in the 1991 and lasted until the 1995 and from the fall in 1997 to spring to 1990। इन्होंने क्या कहा कि 1990 जो था अल नीनो डेवलप हुआ था इन 1991 एंड लास्टेड अंटिल द 1995। देखो 4 साल के लिए वो वहाँ डेवलप हुआ था। तो मैंने क्या कहा कि अभी अगर आप यहाँ देखोगे तो दिस इज योर अल नीनो कंडीशन। अभी होता क्या है यहाँ कि आपकी जो ये जो होती है आपकी जो ट्रेड विंड होगी, जो मैंने आपको कहा था कि जो स्ट्रांग थी आपके नॉर्मल कंडीशन में, तो होता क्या है कि ये जो ट्रेड विंड की जो वेलोसिटी होती है या मानो उसका जो स्ट्रांगनेस होता है वो वीकन हो जाता है ड्यूरिंग द अल नीनो, ओके। क्या हो जाएगा? वीकन हो जाएगा। तो मुझे बोलिए अगर आपकी ट्रेड विंड ही वीकन हो गई, ये आपका इक्वेटर है यहाँ भाई, तो ये आपका इधर का पानी यहाँ ले जा सकेगी क्या? दिस इज माई क्वेश्चन। No, sir. No, sir. नो। तो ये क्या करेगी? बिकॉज ऑफ ये थोड़ी वीकन हो गई तो यहाँ का पानी यहाँ तो नहीं लेके जाके सकी, यहाँ हायर डेज में जो है। तो क्या हुआ कि यहाँ का वार्म वाटर यहाँ ही रह गया भाई, ओके। तो यहाँ आपका कौन सा, अगर यहाँ आपका वार्म वाटर है तो यहाँ कौन सा प्रेशर डेवलप होगा? यस, Low pressure. लो प्रेशर डेवलप होगा, बराबर है। यहाँ ओके, सो यहाँ क्या होगा? यहाँ लो प्रेशर डेवलप होगा, यहाँ आपका बिकॉज यहाँ तो थोड़ा बहुत वार्म वाटर था भाई, ये तो ठीक है, यहाँ थोड़ा पर वार्म वाटर था, लेकिन बिकॉज ऑफ यहाँ पिछले कंडीशन में नॉर्मल में क्या होता, वहाँ तो थोड़ा बहुत वार्म वाटर था, लेकिन वो ट्रेड विंड और लेके वार्म वाटर है तो बहुत ज़्यादा कन्वेक्टिव क्लाउड बन गए। लेकिन यहाँ आपका वार्म वाटर डेवलप होता है और यहाँ आपका कोल्ड वाटर आपको देखने को मिलेगा। कहाँ? आपके वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में आपको कोल्ड वाटर देखने को मिलेगा और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में आपको वार्म वाटर देखने को मिलता है, ओके। सो अभी अगर यहाँ कोल्ड वाटर है तो यहाँ आपका हायर प्रेशर बनेगा सरफेस पे, और यहाँ आपका वार्म वाटर है तो यहाँ आपका सरफेस में लोअर प्रेशर बनेगा। तो विंड की मूवमेंट क्या होती है? कौन बताएगा? यस, Higher to lower. हायर टू लोअर होगी, ओके। तो मैं आपको एक दो अच्छी तरह समझता हूँ। तो यहाँ आपका वार्म वाटर था तो यहाँ आपका हायर प्रेशर बन गया और यहाँ आपका लोअर प्रेशर बन गया। तो अगर यहाँ हायर प्रेशर है तो यहाँ आपका ऊपर कौन सा होगा? लोअर प्रेशर होगा। और अगर आपका यहाँ लोअर प्रेशर है तो आपका यहाँ हायर प्रेशर होगा, बराबर है भाई। तो यहाँ क्या होंगी? आपकी विंड कन्वर्ज होती है, जो भी आपकी आएगी जो ट्रेड विंड यहाँ आपकी लोअर प्रेशर पे कन्वर्ज होगी वो नीचे आएगी, हायर प्रेशर से डाइवर्जन होगी, यहाँ लेके आएगी इधर हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर विंड की मूवमेंट होगी। लोअर प्रेशर यहाँ क्रिएट होता बिकॉज लार्ज कन्वेक्टिव क्लाउड बनेंगे, ये विंड जो आई थी यहाँ कन्वर्ज हुई थी वो ऊपर की तरफ चली जाएंगी, फिर हायर प्रेशर पे आएगी। टॉप ऑफ द, मैं वर्टिकल बोल रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल। यहाँ आएगी, यहाँ से फिर डाइवर्ज होगी, फिर यहाँ आएगी। तो ये क्या हुआ? आपका रिवर्सल हुआ। जो आपकी नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल कंडीशन थी, ठीक है, यहाँ आपका नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा था? आपका यहाँ लोअर प्रेशर था, यहाँ हायर प्रेशर था, यहाँ लोअर प्रेशर था, यहाँ हायर प्रेशर था। तो विंड की मूवमेंट ऐसी हो रही थी, बराबर है ना? यस और नो? आर यू एग्री विद दिस ना? Yes, sir. लेकिन अगर आप यहाँ देखते हो आपके अल नीनो कंडीशन में क्या हो रहा है भाई, यहाँ आपका क्या बन रहा है? आपका हायर प्रेशर बन रहा है, यहाँ लोअर प्रेशर बन रहा है, यहाँ फिर लोअर प्रेशर बन रहा है, यहाँ फिर हायर प्रेशर बन रहा है। तो विंड की मूवमेंट क्या हो रही है? ऐसे ऐसे हो रही है। तो ये रिवर्स हुआ क्या नहीं हुआ? जो नॉर्मल कंडीशन रिवर्स हुआ है नहीं हुआ? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ योर ट्रेड विंड यहाँ ऐसे प्रेशर डेवलप होते हैं।
और ये प्रेशर और आपके ट्रेड विंड को वीकन करने का काम करेंगे, जो पहले ही वीकन थी, ठीक है। सो ये क्या होगा कि ऐसी कंडीशन यहाँ डेवलप होने की दिखेंगी। तो अगर मुझे आप बताइए, अगर यहाँ आपका कोल्ड वाटर है तो यहाँ आपका बारिश गिरेगी या नहीं गिरेगी? यस और नो? नो सर। नो। नो सर। बारिश कहाँ गिरेगी आपकी? वार्म वार्म वाटर। वाटर रीजन में। हाँ, कौन से पैसिफिक रीजन में, ईस्ट या वेस्ट? ये मुझे क्लियर कीजिए पहले। ईस्ट पैसिफिक। ईस्ट पैसिफिक में क्लियर होगी। यहाँ बारिश होगी भाई, यहाँ बहुत बारिश, जम के बारिश होगी, लेकिन ये लोगों को क्या चाहिए? फिश चाहिए खाने के लिए। वो बोलेंगे हमको बारिश का क्या करना है, वो जो इंडस्ट्री वाले बोलेंगे। तो जब अल्नीनो होगा, हाँ और एक यहाँ पॉइंट नोट आउट करेंगे, तो यहाँ अगर अपवेलिंग ही नहीं होती है इन योर अल्नीनो कंडीशन, अगर वहाँ अपवेलिंग ही नहीं होती है तो आपका थर्मोक्लाइन शैलो जाएगा या डीपर जाएगा? ये मुझे बोलिए। डीपर। डीपर सर। डीपर जाएगा। तो हमने नॉर्मल कंडीशन में क्या कहा था कि आपका थर्मोक्लाइन ईस्टर्न पैसिफिक के रीजन में शैलोवर आया था बिकॉज अपवेलिंग हुई थी भाई। लेकिन जब आपका अल्नीनो आया, जहां आपका अल्नीनो बहुत स्ट्रांग हुआ, अगर बहुत स्ट्रांग होता है तो बहुत देर तक चल रहा है हमारा अल्नीनो, चार देखा हमने, कल देखा, पहले देखा 1992 तो 1995 चला था, ठीक है। सो क्या हुआ कि यहाँ क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ दिस वीकनिंग ऑफ ट्रेड विंड्स, यहाँ अपवेलिंग नहीं हुई, यहाँ लोअर प्रेशर क्रिएट हुआ, इसीलिए आपका थर्मोक्लाइन जो ईस्ट पैसिफिक वाला थर्मोक्लाइन है और ये वेस्ट पैसिफिक है आपका, ईस्ट पैसिफिक वाला थर्मोक्लाइन डीपर हो गया। ये ध्यान में रखिए, जो नॉर्मल कंडीशन में शैलोवर था ईस्ट पैसिफिक में, ठीक है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? यस सर। सो अभी क्या हुआ, वही उन्होंने यहाँ कहा है कि नॉर्मल लो प्रेशर सिस्टम रिप्लेस बाय वीक हाई इन द वेस्टर्न पैसिफिक इन अ साउदर्न ऑसिलेशन, दिस चेंजेस इन द प्रेशर कॉजेज द ट्रेड विंड विद रिड्यूस। आपकी ट्रेड विंड की बिकॉज ऑफ द रिड्यूस क्या हुआ, वीक वॉकर सेल हो गया। जो आपका स्ट्रॉन्ग वॉकर सेल था आपके नॉर्मल कंडीशन में, यहाँ वीक हो गया बिकॉज आपको ट्रेड विंड की जो वेलोसिटी थी या जो भी स्ट्रॉन्गनेस था वो कम होता है, ठीक है। तो नॉर्मल लोअर प्रेशर सिस्टम इज रिप्लेस बाय वीक हायर प्रेशर वेस्टर्न पैसिफिक, बराबर है ना। जो आपके वेस्टर्न पैसिफिक था जहां लोअर प्रेशर था पहले, वो हाई प्रेशर ने कैच कर लिया, और जो आपका ईस्टर्न पैसिफिक वाला जहां हायर प्रेशर था वो लोअर प्रेशर में, वो क्या हुआ, फ्लिप अप हो गया, रिवर्स कंडीशन हो गई। दिस रिडक्शन अलाउज द इक्वेटोरियल काउंटर करंट टू एक्यूमुलेट द वार्म ओशन वाटर अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू एंड इक्वेटर। तो भाई यहाँ जनरेट हुआ इक्वेटोरियल वाटर करंट, ओके। तो बिकॉज ऑफ द रिवर्सल्स ऑफ ट्रेड विंड क्या हुआ, आपका जो इन योर अल्नीनो कंडीशन आपका काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो होता है, जो आपके नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट और साउदर्न इक्वेटर की तरफ होता है, वो बहुत वाइग्रस हो जाता है। ये क्या करता है आपको मालूम है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ काउंटर, ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट की डायरेक्शन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू वेस्ट ईस्ट। टू ईस्ट है। वेस्ट हाँ, तो वेस्ट टू ईस्ट तो क्या हुआ कि आपका जो ट्रेड विंड, तो ये जो ट्रेड विंड तो ये वीकन हो गई है, तो ये जो भी आपका बिकॉज ऑफ द रिवर्सल्स ऑफ ट्रेड विंड्स आपको देखने को मिले, तो आपका ये तो लेके आ जा रहा था अपन, लेकिन आपका काउंटर इक्वेटोरियल करंट आपका बहुत वहां वाइग्रस हो जाता है, और जो भी आपका जो वार्म वाटर यहाँ था ना, ये इसको यहाँ लेके आता है, कहा आपके पेरू और इक्वेडर पे, और जो भी आपका ये पेरू और इक्वेडर जो है आपका कोस्ट है यहाँ का, आपके साउदर्न अमेरिका, ये यहाँ लेके आएगा, और इसीलिए यहाँ और कोड हो जाता है, और कोड होगा, और कोड कंडीशन डेवलप होगी आपके वेस्टर्न पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया के होगी। अभी मुझे बोलिए, अगर वहाँ कोड कंडीशन होती है तो कोड कंडीशन मॉइस्चरेबल कंडीशन होती है या ड्राई कंडीशन होती है, और ड्रॉट कंडीशन होती है? ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन होगी, ड्राई ड्रॉट सर। कंडीशन होगी। तो मुझे बोलिए, अगर ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट है तो हमारी इंडिया में बारिश गिरेगी क्या? यस और नो? नो सर। नो सर। नहीं No, गिरेगी। sir. नो सर। तो देखो, अभी फिर अनलिनो जो बेबी बॉय था, इट इज बेबी बॉय इज अनलकी लकी फॉर अस, ओके। जो आपके अनलिनो कंडीशन है लकी अनलकी है फॉर अस। तो यहाँ के आपकी इंडिया में ड्रॉट पड़ा, आपके साउदर्न सॉरी जो ऑस्ट्रेलिया था, जो इंडोनेशिया था, वहाँ भी ड्रॉट पड़ गया, और ये इधर बारिश गिरा, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी, उनको तो फिश चाहिए भाई खाने के लिए, तो ये भी अनहैप्पी हो गए, तो यहाँ भी नॉट फेवरेबल फॉर द योर साउदर्न अमेरिका, ओके। तो जो नॉर्मल कंडीशन में तीनों भी खुश थे, चलो भाई चलो अच्छा हो रहा है, जो अनलिनो कंडीशन में तीनों भी नाराज हो गए कि हमको भी, ऑस्ट्रेलिया बोले हमको भी बारिश नहीं गिर रही, ये बोले हमको भी नहीं गिर रही इंडिया वाले, और ये बोल रहे हमको भी फिश खाने को नहीं मिल रहा है। तो अनलिनो कंडीशन इट इज नॉट फेवरेबल फॉर द साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, Yes, क्लियर। यस सर। तो Yes, sir. ये, और यहाँ देखो और एक होता है कि ये वीक पेरुवियन करंट यहाँ होता है, ठीक है।
तो मैंने क्या कहा था कि नॉर्मल कंडीशन पे आपका क्या हुआ था कि आपका पेरियन करंट बहुत स्ट्रांग हुआ था, मैंने कहा था, बिकॉज वहाँ अपीलिंग हो रही थी, तो उसको भी अच्छा हुआ, चलो अपीलिंग हो रही है, ये भी कोल्ड वाटर है। लेकिन जब आपका अल नीनो कंडीशन होगा तो आपका जो पेरियन करंट जो फास्ट थोड़ा उसकी जो स्पीड होगी वो थोड़ी सी स्लोअर हो जाएगी। तो इसलिए आपको यहाँ आपके अल नीनो कंडीशन में आपको क्या होगा, वीक पेरियन करंट आपको वहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट द अल नीनो कंडीशन। अभी इसको थोड़ा सा और डीप में देखेंगे। द वॉर ऑफ वाटर यूजुअली बिगिंस मूव सितंबर टू द अल नीनो ईयर एंड रीचिंग द साउथ अमेरिका दिसंबर। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग इक्वेटोरियल काउंटर करंट होता है ना, ये आपका जो डेवलप होता है वो सितंबर से चालू होता है और आपके दिसंबर तक आपके अमेरिका में जो भी वाटर आपका वार्म वाटर वहाँ आ जाएगा, फिर वहाँ लार्ज कन्वेक्टिव क्लाउड बनेगा, वहाँ प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, तो ये आपका मैंने कहा था कि क्रिसमस में डेवलप होता है, क्रिसमस दिसंबर में होता है, आपको मालूम है। During the strong and very strong El Nino, the water temperature of Peru can be up to 10 डिग्री सेल्सियस हायर देन नॉर्मल। तो आपका बिकॉज ऑफ द El Nino क्या होगा, जो आपका पेरू का टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन में अगर 15 डिग्री सेल्सियस है, तो बिकॉज ऑफ द El Nino इवेंट वो आपका 10 डिग्री सेल्सियस से और बढ़ जाता है। Near Peru, upwelling brings warmer and nutrient depleted water to the surface instead of cold nutrient water, and productivity diminish and most types of marine life of the area are dramatically reduced. तो अभी आपको तो ये तो मालूम है, अगर वहाँ अपवेलिंग नहीं होगी तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो वहाँ के ऑर्गेनिज्म रिड्यूस हो जाएंगे। ओके, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर ऑल थ्री कॉन्टिनेंट्स। ओके, तो ये ध्यान में रखिए, जहाँ अपवेलिंग नहीं होती वहाँ प्रोडक्टिविटी डिमिनिश हो जाएगी। अगर प्रोडक्टिविटी डिमिनिश होती है तो आपकी मरीन लाइफ जो होगी वो भी वहाँ ड्रामेटिकली क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाती है। तो ये आपको अल नीनो में देखने को मिलता है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अभी और क्या आपको देखने को मिलेगा, मैं बताता हूँ इफेक्ट ऑफ अल नीनो क्या है। ओके, वीकनिंग ऑफ अ ट्रेड विंड हुई, एयर प्रेशर ब्रेक्स सो ट्रेड विंड वीकन। मैंने आपको वही कहा था कि रिवर्सल्स ऑफ अ वो जो प्रेशर हुआ आपका, जो नॉर्मल कंडीशन में हो रहा था बराबर क्लॉकवाइज हो रहा था, वो थोड़ा रिवर्स हो गया आपके इसमें। तो रिवर्सल ऑफ अ ट्रेड विंड फॉर्मेशन हुए, फर्स्ट थिंग तो आपकी ट्रेड विंड तो वीकनिंग है, इसलिए तो आपका इफेक्ट ऑफ अल नीनो फॉर्मेशन हुआ। ड्रॉट इन ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड इंडिया, आपको मालूम है, मैंने आपको अभी बताया। ओके, ड्रैगिंग ऑफ अ न्यूट्रिएंट पोर एंड वार्म वाटर टुवर्ड द ईस्टर्न पैसिफिक, बराबर है। आपका जो वेस्टर्न पैसिफिक में था ये आपका ईस्टर्न पैसिफिक है। तो आपका इक्वेटर काउंटर करंट क्या हुआ भाई, इसने क्या किया, जो पुअर न्यूट्रिएंट, वार्म वाटर कभी भी पुअर न्यूट्रिएंट होता है, कभी भी ध्यान में रखो। तो इसने क्या किया, इसको जो पहले ही परेशान था, थोड़ा वार्म वाटर रहने दे बोला, लेकिन काउंटर करंट ने सुना नहीं, ये इधर इसको और यहाँ लेके गया, आपके इसको ईस्टर्न पैसिफिक और इधर वार्म किया और फिर यहाँ बारिश की। तो क्या हुआ, ड्रैगिंग ऑफ अ न्यूट्रिएंट पोर वाटर वार्म वाटर टुवर्ड द ईस्ट पैसिफिक ऑफ द ओशन। वेस्ट ऑफ द पैसिफिक कोल्डर वाटर फाउंड इट रिड्यूसेस द साइक्लोनिक एक्टिविटी ऑफ बे ऑफ बंगाल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आपका वेस्ट पैसिफिक में अगर ड्रॉट गिरता है, जो आपका ऑस्ट्रेलिया वाला इंडोनेशिया वाला जो कंडीशन है, वहाँ अगर ड्रॉट गिरेगा तो ये क्या करता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ नेट में कि जब आपका अल नीनो कंडीशन होगा तो आपके बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन होते या नहीं होते, तो ये क्या करेगा आपका, बिकॉज ऑफ द कोल्ड वाटर। तो मुझे बताइए, साइक्लोन होने के लिए आपको वार्म कंडीशन चाहिए, कोल्ड कंडीशन चाहिए, कौन बताएगा, बताया Warm condition. वार्म वार्म कंडीशन। कंडीशन चाहिए कि 25 डिग्री सेल्सियस 27-60 टेम्परेचर पे आपको मैंने बताया था जब हमने साइक्लोन लिया था। तो अगर वहाँ कोल्ड कंडीशन, तो वहाँ क्या होंगी, जो एक एवरेज कंडीशन होती है साइक्लोन फॉर्मेशन होने की, वो क्या जाती है, बे ऑफ बंगाल में रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस अपवेलिंग ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड अनफेवरेबल फॉर द फिशरी। जो आपका अफ्रीका भी है, अगर मैं आपको अगर कॉन्टिनेंट वाइज बताऊँ, यहाँ आपका यहाँ भी अफ्रीका होता है, तो यहाँ की कंडीशन भी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, यहाँ भी आपकी अपवेलिंग ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका की रिड्यूस हो जाएगी एंड जहाँ अपवेलिंग नहीं होगी तो वो अनफेवरेबल कंडीशन फॉर द फिशरी। एंड अरेबियन सी हैज गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड मस्कीरियन हाई प्रेशर इज रिड्यूसेस। तो अभी ये देखो, मैं आपको 1-2 मिनट में Sorry, you are not audible. yes, now I am audible or no? You audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इन्होंने कि लास्ट पॉइंट में क्या कहा कि अरेबियन सी इज अ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड मस्कीरियन हाई प्रेशर इज रिड्यूस। तो आपके जो अरेबियन सी यहाँ है, ये आपका इंडिया है, ऐसा पकड़ते हैं। तो ये क्या बोले कि आपके साउदर्न अफ्रीका में क्या हुआ कि अपवेलिंग ईस्टर्न कोस्ट में कम हो गई, ठीक है, और अनफेवरेबल फॉर द फिशरी, आपकी ईस्ट कोस्ट है अफ्रीका की, ठीक है, ये आपका इंडिया है।
तो ये क्या बोल रहे हैं, आपके बे ऑफ बंगाल में क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द दिस इंडोनेशियन ड्रॉट हुआ यहाँ, तो यहाँ आपकी साइक्लोन की जो इंटेंसिटी जो भी जो रिड्यूस हो गया आपके साइक्लोन, और आपके जो अरेबियन सी गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुआ। तो ये क्यों होता है आपके अल नीनो में, देयर इज अ वन कंसेप्ट दैट वी कॉल एज द आईओडी कहते हैं, मतलब इंडियन ओशन डायपोल कहते हैं, जब आगे जाके मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। लेकिन अभी ये ध्यान में रखिए कि यहाँ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुआ बिकॉज ऑफ द अरेबियन सी में आपको वार्म वाटर मिला है, ठीक है। मस्किरन हाई प्रेशर रिड्यूसेस, तो बराबर है, आपका साउदर्न में आपका मस्किरन हाई होता है, मैंने आपका तो मस्किरन एक आइलैंड है आपके जो मादागास्कर है ना, जो साउदर्न में है आपका, साउदर्न पे इंडियन ओशन में, यहाँ एक आपका मस्किरन हाई। अगर मुझे बोलिए अगर यहाँ आपका रेनफॉल अगर ज़्यादा होता है तो यहाँ आपका टेम्परेचर क्या होगा, लोअर हो जाएगा वार्मर हो जाएगा, कौन बताएगा। लोअर हो जाएगा सर। टेम्परेचर अगर बारिश गिरती तो आपको कूलिंग लगता है आपके सरफेस पे, वार्मिंग लगता है आफ्टर द रेनफॉल, दैट आई एम टेलिंग यू। यस, कौन बताएगा। कूलर होगा, ओके। तो बिकॉज ऑफ दिस बारिश पे होगा यहाँ कुछ और कूलर टेम्परेचर बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, और ये भी होने के वजह से भी आपका मस्किरन प्रेशर थोड़ा सा, इसका हायर प्रेशर और थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सो बिकॉज अगर मस्किरन प्रेशर रिड्यूस हुआ, अगर ये प्रेशर रिड्यूस होता है आपका प्रेशर रिड्यूस, तो मुझे बोलिए, मैंने आपको कहा था ना कि जब मस्किरन प्रेशर से कौन सी ओरिजिनेट विंड जनरेट होती है, सॉरी जेट जनरेट होती है, मैंने आपको कहा था। अगर आपको, हाँ सोमाली नहीं, सोमाली नहीं, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, मैंने आपको कहा था ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अगर इसका प्रेशर रिड्यूस होता है तो ये ओरिजिनेट ही नहीं होगी ज़्यादातर, तो इसको भी इफेक्ट होगा। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, दिस अल नीनो कंडीशन इज नॉट फेवरेबल फॉर द इंडिया, ठीक है। अरेबियन सी में आपका गुड थोड़ा बहुत रेनफॉल होता है, वो तो क्या अरेबियन से अगर आपका टेम्परेचर बढ़ गया तो वहाँ क्लाउड बन जाएगा, अगर ट्रॉपिकल वो लोकल लिफ्टिंग होती है तो वहाँ बन जाएगा। लेकिन दिस कंडीशन इज वेरी अनफेवरेबल फॉर योर इंडिया, वहाँ आपके साइक्लोन रिड्यूस हो जाएंगे बे ऑफ बंगाल में एंड वेस्ट ऑफ पैसिफिक में, वहाँ आपकी अपविलिंग ऑफ ईस्ट में रिड्यूस हो जाएगी, अनफेवरेबल फॉर द फिशरी होंगी। अरेबियन के लिए अच्छा है, चलो वहाँ गुड रेनफॉल होता है, लेकिन मस्किरन भी प्रेशर लो हो जाता है, ओके। सो ये जो थिंग्स है ये अभी नोट करके रखिए, मैं आपको नोट से सेंड करूंगा कल, तो ये हो के रखिए, इस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। सो दिस इज योर कंडीशन दैट वी कॉल एज, अगर आप यहाँ देखो तो आप देख रहे हो आपके यहाँ इंक्रीज प्रेसिपिटेशन, ये आपके अल नीनो कंडीशन है, ठीक है। यहाँ भी ड्रॉट, ये आपका इधर वार्मर विंटर है, विंटर स्टॉर्म है, ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ बिकॉज ऑफ द अल नीनो कंडीशन में ज़्यादातर आपके अटलांटिक ओशन में ज़्यादा आपके ये आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आई थिंक क्या बोलेंगे, आपके साइक्लोन जहाँ जनरेट होते हैं यहाँ आएंगे, ठीक है। सो ये छोड़, तो मुझको बोलिए कि आपका ये अल नीनो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सर नो, फिर हम लाने की तरफ, ओके। तो ये नॉर्मल कंडीशन आपको दिखी थी ईस्टर्न पैसिफिक में, एक इसको एक हम कंक्लूड करते हैं, ईस्टर्न पैसिफिक में कोस्ट पेरू इक्वेटर में था हमारा, वहाँ क्या था, कोल्ड ओशन वाटर था, मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, इसको हम ला नीना पकड़ ले तो एक एज्यूम करो, गुड फॉर द फिशरिंग थी आपकी ईस्टर्न पैसिफिक। वेस्टर्न पैसिफिक में क्या था, इंडियन ओशन वार्म ओशन वाटर था, प्लेंटी ऑफ रेंज था, इट इज ऑल्सो गुड। लेकिन अल नीनो में क्या हुआ भाई, आपकी ईस्टर्न पैसिफिक में कोस्ट ऑफ पेरू एंड इक्वेडोर में वार्म ओशन हो गया, तो फिशिंग इंडस्ट्री टेक्स हिट, इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। और वेस्टर्न पैसिफिक में आपका क्या हुआ, कोल्ड वाटर ज़्यादा था, इसलिए उसको ब्रॉड कर दिया। दिस इज योर कंक्लूजन ऑफ नॉर्मल कंडीशन एंड अल नीनो कंडीशन, होप सो आपका क्लियर हुआ हो। अभी हम आते हैं बेबी गर्ल की तरफ, दैट वी कॉल्ड एज ला नीना। तो ला नीना में क्या होता है, आफ्टर अल नीनो इवेंट वेदर कंडीशन यूजुअली रिटर्न बैक टू नॉर्मल। तो आफ्टर अल नीनो होने के बाद जो कंडीशन फिर से नॉर्मल की तरफ आ जाती है, दैट कंडीशन वी कॉल्ड एज ला नीना। However, in some years, trade wind can become extremely strong, and the abnormal accumulation of cold water can occur in the central and eastern Pacific, and this event we call as La Nina. अभी मैंने क्या कहा था आपको, नॉर्मल कंडीशन में आपकी जो ट्रेड विंड थी वो स्ट्रांग थी, आपके अल नीनो कंडीशन में वो वीकन हो गई, और आपके जब ला नीना, जब अल नीनो चला जाएगा तो ला नीना कंडीशन आती है, और ला नीना कंडीशन में आपकी ट्रेड विंड की जो स्ट्रांगनेस रहेगी वो बहुत एक्सट्रीमली स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। एंड वो क्या क्रिएट करेगी, आपकी ला नीना कंडीशन क्रिएट करती है। A strong La Nina occurred in 1988 and scientists believe that it may be responsible for the summer drought over the central northern America. क्योंकि इन्होंने कहा था कि ला नीना एक हुआ था 1998 में, तो इसीलिए वो वहाँ बहुत अमेरिका में बहुत ड्रॉट हुआ था। तो बराबर ड्रॉट होना सा अच्छा है ना, कि अगर स्ट्रांग विंड होती है
तो वो आपका वाटर कहाँ लेके जाएगी, पूरा का पूरा वेस्टर्न पैसिफिक में लेके जाएगी या ईस्टर्न पैसिफिक में ही रखेगी वहाँ? अगर बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न पैसिफिक में। वेस्टर्न पैसिफिक में जाएंगे। वेस्टर्न तो आप अगर वेस्टर्न पैसिफिक में बहुत वार्म वाटर लेके गई तो आपके साउदर्न अमेरिका में तो कोल्ड है, तो वहाँ कोल्ड एंड फेयर वेदर है, वहाँ भाई जरूर ड्रॉट गिरेगा ना। तो ये 1998 में बहुत हुआ था ऐसा, ला नीना कंडीशन बहुत ज़्यादा हुआ था यहाँ। ड्यूरिंग दिस पीरियड अटलांटिक ओशन वेरी सीन एक्टिव हरिकेन सीजन 1998 एंड 1999। ओके, सो सॉरी, तो यहाँ एक करेक्शन कर लो कि अटलांटिका ओशन में आपके एक्टिव हरिकेन आपके ला नीना कंडीशंस में बहुत आपको देखने को मिलेंगे इन 1998 एंड 1999। One of the hurricane that developed named Mitch was the strongest October hurricane ever to develop about the 100 years of record keeping। तो एक हरिकेन डेवलप हुआ था आपके इधर आपके अटलांटिक ओशन में, दैट वी कॉल्ड द मिच, एंड वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट हरिकेन था जिसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया था, जो अक्टूबर में आया था। 100 ईयर्स रिकॉर्ड उसका, बोले तो 100 ईयर्स इतना स्ट्रॉन्ग कभी साइक्लोन नहीं आया था जो आपका आया था इन योर अक्टूबर। ओके, ये एक मीच बोल के किए। तो ये सेम लाइक अ नॉर्मल कंडीशन। अब आप यहाँ देखोगे ला नीना की, तो सेम कंडीशन है। यहाँ आपका स्ट्रॉन्ग विंड है भाई, यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग विंड है, यहाँ का वाटर इधर लेके गए वो। ओके, यहाँ आपका हाई प्रेशर बन गया, यहाँ लो प्रेशर बन गया, वही सेम ला नीना नॉर्मल वाली कंडीशन है। तो आप मुझे बताइए, जब आपका ला नीना आता है तो आपका थर्मोक्लाइन शैलो रहेगा या क्या रहेगा इन योर Shallower. यस ईस्टर्न पैसिफिक में, और वो शैलो हो जाएगा क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग आपका रहेगा, जितना स्ट्रॉन्ग आप फीलिंग होंगी, उतना कोल्ड न्यूट्रन वाटर ऊपर आएगा। तो ईस्टर्न पैसिफिक में आपका ये क्या रहेगा, आपका थर्मोक्लाइन शैलो रहेगा, और आपके वेस्टर्न पैसिफिक में डीपर रहेगा क्योंकि आपके ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? आपके ट्रेड विंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वही उन्होंने यहाँ बताया। अब इफेक्ट्स ऑफ ला नीना क्या है कि ला नीना इज गुड फॉर द साउथ अमेरिका भाई, क्योंकि फिशरी होगी, इंटेंस ऑफ फील्डिंग हैपन एंड सो गुड फॉर द फिशरी। रेनफॉल होगा आपके ऑस्ट्रेलिया में, आपके इंडिया में, आपके इंडोनेशिया में, इट इज गुड फॉर दैट। ड्रॉट इन यूएस एंड साउदर्न ऑस्ट्रेलिया। ओके, ड्रॉट इन यूएस एंड साउदर्न, ये आई थिंक साउदर्न अंटार्कटिका होगा, सॉरी फॉर दिस, ये मेरा थोड़ा मिस्टेक है। तो आपका यूएसए में, जो आपका यूएसए यहाँ, अगर आप यहाँ देखोगे आपका यूएसए, तो यूएसए में आपका ड्रॉट कंडीशन बन जाएगी क्योंकि यहाँ आपका कोल्डर वाटर है, और आपके अंटार्कटिका में भी आपकी ड्रॉट कंडीशन बन जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट नहीं बनेगी, ये मेरा गलती से हुआ। गुड साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल एंड लेस साइक्लोन इन अरेबियन सी। अभी यहाँ देखो, यहाँ क्या हो गया कि फ्लिप अप हो गई नहीं हो गई कंडीशन ला नीना में, यस और नो? जो आपके अल नीनो में बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन रिड्यूस हुए थे, वो ला नीना में क्या हो रहे हैं? एम आई ऑडिबल टू यू? बढ़ गए। बढ़ गए। वही Increase. आपके अरेबियन सी में लेस साइक्लोन हो गए। वो आप ये भी कह सकते हो कि आपके अल नीनो कंडीशन में वहाँ वार्म वाटर था, वो वहाँ आपके साइक्लोन बढ़ गए, और आपके बे ऑफ बंगाल में डिक्रीज हो गया अल नीनो में। लेकिन वही ला नीना में क्या होगा, आपके गुड साइक्लोन आ गए, आपके बे ऑफ बंगाल में आ जाएंगे, और लेस साइक्लोन आपके अरेबियन सी में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ आपकी ज़्यादातर बारिश होगी ना, लोअर प्रेशर होगा, वार्म वाटर होगा बिकॉज ऑफ द विंड, ये आपकी इंडिया की तरफ लेके जाएगा, और यहाँ वार्मर वाटर होगा बिकॉज वार्मर वाटर क्या होगा, वहाँ आपके बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन देखने को मिलता है। ठीक है, एंड वेरी एक्टिव हरिकेन इन अटलांटिक। आपको यहाँ आपके ला नीना कंडीशन में आपके हरिकेन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा अटलांटिक ओशन में। तो ये इफेक्ट्स होता है आपके ला नीनो अल नीनो कंडीशन का, और आपके इसके नॉर्मल कंडीशन का। ओके, इज इट क्लियर? अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क। हम अभी 15 मिनट में आगे कंसेप्ट शुरू करें। नो सर। एनी डाउट? रुनाल, आकाश? सो अभी नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है दैट वी कॉल्ड एज द इंडियन ओशन डायपोल। इसके भी बहुत फेवरेट टॉपिक है आपके एग्जामिनर का। सो नॉट एवरी अल नीनो ईयर इज द सेम इन इंडिया। तो हर अल नीनो ईयर आपका इंडिया के लिए सेम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अल नीनो कंडीशन अगर आती है तो आपके इंडिया में बारिश को अफेक्ट ही करेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो अफेक्ट करता है। आपका अल नीनो कंडीशन आपकी इंडिया को ड्रॉट लाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार ही लेके आएगी। ठीक है, तो अभी ये इनका क्या कहना है देखते हैं। ऑल्दो ENSO was statically effective in explaining the several past drought in India, जो आपका अल नीनो साउदर्न ऑस्ट्रेलिया है वो statistically effective explaining the past droughts in India. In a recent decades, ENSO monsoon relationships seem to weaken in Indian subcontinent. In 1990, strong ENSO failed to cause drought in India. तो क्या हुआ, ये क्या कह रहे थे कि जो ENSO कंडीशन मैंने क्या कहा कि नॉट एवरी अल नीनो ईयर इज सेम इन इंडिया, क्योंकि हर बार ही ड्रॉट लेके नहीं आएगी भाई।
तो एक एक्सेप्शनल केस है कि एक 1997 में ईएनएसओ बहुत स्ट्रांग था, आपका जो अल था बहुत स्ट्रांग था, लेकिन वो फेल हो गया वहाँ। क्यों फेल हो गया? बिकॉज देयर इज अ इंडियन ओशन डाइपोल इफेक्ट, जिसने बहुत उसको वाइग्रेस किया। हम देखते हैं इंडियन ओशन डाइपोल क्या है। However, it was later discovered that just ENSO was the event in a Pacific Ocean, a similar seesaw atmospheric system in an Indian Ocean at play, and it was discovered in 1999 and named that after that, that we call it the Indian Ocean Dipole. तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्या कहा, ENSO के जैसे जैसे ENSO हमारा पैसिफिक ओशन में डेवलप होता है। Am I audible ना ऑल ऑफ यू? नो? Yes, sir. हाँ, यस जो सर। ईएनएसओ जो होता है वो जो सीसॉ रिलेशनशिप हमारे पैसिफिक ओशन में, वैसे ही सीसॉ रिलेशनशिप हमारी इंडियन ओशन में, इंडिया के पीछे रहेगा हमारा, ठीक है? इंडियन ओशन में भी ऐसी सीसॉ रिलेशनशिप है, ऐसा वो साइंटिस्ट का कहना था। अभी साइंटिस्ट नहीं मालूम ये कौन था, सॉरी फॉर दैट। इसका कहना था द इंडियन ओशन डाइपोल डिफाइंड एज, अभी होता क्या इंडियन ओशन डाइपोल में, मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ, फिर हम ये पढ़ेंगे। तो दो टाइप्स की कंडीशन होती है, एक पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है और एक निगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है। अभी पॉजिटिव में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो आपका ये इक्वेटर है भाई, ये आपकी साउदर्न ईस्ट ट्रेड विंड है, तो ये क्या करती है, जैसे हमारा अफ्रीका में देखा था वैसे सेम कंडीशन है। तो ये ईस्टर्ली विंड क्या करेगी, आपके जो अभी अगर मैं देखने जाए तो ये आपका वेस्ट इंडियन ओशन है और ये आपका ईस्ट इंडियन ओशन। यस और नो? आर यू एग्री विद दिस? यस और नो? यस सर। हाँ, अच्छे तरह से देखिए कि कौन सा वेस्ट है कौन सा ईस्ट है। तो यहाँ आपको क्या होगा, आपकी ट्रेड विंड जो है आपकी यहाँ कन्वर्ज होती है, आपको मालूम है। तो ये क्या करेगी, आपके इधर का जो वार्म पानी यहाँ लेके जाएगी आपके वेस्ट पैसिफिक ओशन में, बराबर है? तो अगर ये वेस्ट पैसिफिक ओशन में अगर ये यहाँ लेके जाती है भाई, तो जो भी आपका मानसून जो होता है, ये यहाँ बहुत वार्म वाटर आपको देखने को मिलेगा, अरेबियन सी में बहुत वार्म वाटर देखने को मिलता है, ठीक है? सो मुझको बताइए, अगर अरेबियन सी में बहुत वार्म वाटर है, जब भी आपके विंड्स आते हैं, जो आपके मैंने कहा था मानसून के टाइम में, अगर इसको वार्म वाटर बहुत मिला तो यहाँ ज़्यादा इवापोरेशन होगा और ज़्यादा मॉइस्चर आपकी यहाँ ऊपर, मैं वर्टिकली बोल रहा हूँ, ज़्यादा यहाँ आपके मॉइस्चर आ जाएंगे। और अगर ये ज़्यादा मॉइस्चर आ जाएंगे तो आपकी विंड इसको कलेक्ट करेगी और इंडिया की तरफ लेके जाएगी। तो ये आपके लिए पॉजिटिव है या निगेटिव इम्पैक्ट है, कौन बताएगा? फॉर योर इंडिया पॉजिटिव इम्पैक्ट। Positive. पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ओके, सो उसको इसीलिए उसको कहा गया है कि दैट वी कॉल्ड एज द पॉजिटिव डाइपोल मोड और पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। ओके, तो इसके लिए मदद कौन करता है? आपकी ईस्टर्ली मदद करती है, आपकी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली हो गया, उसको इक्वेटरल ईस्टर्ली बोलो, तो ये ईस्टर्ली उसको मदद करती है। कब? आपका पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल में। क्यों मदद करेगी वो? कि वो वेस्ट पैसिफिक वाला वाटर जो है यहाँ लेके आएगी, कहाँ? वार्मर आपके वेस्टर्न इंडियन ओशन में। तो वेस्टर्न इंडियन ओशन में क्या होगा, आपका वार्म वाटर होगा। ईस्टर्न ओशन में क्या होगा? कोल्ड वाटर होगा। तो वो कोल्ड वाटर क्या, वो तो साइक्लोन तो जनरेट नहीं करेगा, दैट इज वेरी ड्राई। तो बिकॉज ऑफ दिस आपका जब वार्म वाटर वेस्टर्न इंडियन में होगा तो इट इज वेरी फेवरेबल कंडीशन, इट बी कॉल्ड एज द पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। अभी निगेटिव में क्या होता है कि जब आपका ये जो इक्वेटर है, तो आपको तो मैंने कहा था कि आपकी जो कुछ वेस्टर्ली विंड यहाँ आती है आपके रीजन में, मैंने कहा था कि नहीं कहा था कि एक वेस्टर्ली विंड इस्टेब्लिश होती है कभी कभी, यस और नो, ड्यूरिंग द मानसून रीजन। यस सर। हाँ, अगर आपको याद होगा तो थोड़ा सा ये बोले तो पीछे रिवाइज कीजिए। तो ये वेस्टर्ली विंड क्या करती है कि वेस्टर्ली विंड, ये अगर आपका इक्वेटर, या दिस इज योर इक्वेटर, तो आपको तो मैंने कहा था कि यहाँ से ट्रेड विंड आती है, तो ये जब इधर जाएगी तो ये वेस्टर्ली कहलाएगी, मैंने कहा था इक्वेटरल वेस्टर्ली। तो ये वेस्टर्ली क्या करती है, इधर का ये तो इधर कुछ ब्रांच जाएगी और कुछ इधर जाती है, तो ये इधर का पानी लेके यहाँ की तरफ लेके जाती है आपके ईस्टर्न इंडियन ओशन पे, और ये आपका वेस्ट है। तो बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्ली दे आर ऑकरिंग निगेटिव। हाँ, तो अगर ये वार्म वाटर अगर यहाँ लेके गई, अगर ये वार्म वाटर ये यहाँ लेके गए, तो ये आपका ईस्टर्न इंडियन ओशन वार्म हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाता है। कौन सा? आपका वेस्टर्न इंडियन ओशन कोल्ड हो जाएगा, सॉरी वेस्टर्न इंडियन ओशन क्या हो जाएगा आपका, कोल्ड हो जाएगा, और ईस्टर्न इंडियन ओशन आपका वार्म हो जाएगा। तो अगर ये ये अगर कोल्ड है तो ये आपके लिए पॉजिटिव है या निगेटिव इम्पैक्ट है आपके इंडिया के लिए? Negative. निगेटिव इम्पैक्ट है। तो इसलिए उसको कहा गया है दैट वी कॉल्ड एज द निगेटिव डाइपोल मोमेंट।
इज इट क्लियर? फिर हम थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? इज इट क्लियर? तो उन्होंने वही कहा है कि आईओडी डेवलप्स इन द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द, हाँ ये एक ध्यान में रखो, जो आईओडी डेवलप होती है इक्वेटोरियल रीजन इंडियन ओशन, वो फ्रॉम अप्रैल टू मई, पीकिंग इन अक्टूबर है. उसका जो पीक मूवमेंट होता है वो अक्टूबर में होता है फर्स्ट. और ये जो ओशन इक्वेटोरियल रीजन इंडियन ओशन फ्रॉम अप्रैल टू मई के इसमें होगी वो, और पीकिंग ईयर उसका अक्टूबर में होता है जो भी आपका आईओडी डेवलप होगा. ये बोले तो वो फेनोमेना, इसको थोड़ा बहुत मानसून के साथ कोरिलेट करोगे तो देखो ये अलग अलग है. मानसून अलग आपको बारिश लाता है, आईओडी उसको और इंटेंसिफाई करने का काम करेगा आपके अक्टूबर में, वहां आपको बारिश लेके. ऐसा है क्या कि आपको अभी आप किसी ने आपको देखा है क्या कि अक्टूबर में बारिश नहीं गिरती है? ऐसा होता है क्या? यस और नो? गिरती है सर. गिरती है ना, तो वो आपके आईओडी से भी गिरती होंगी, हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं ना, ऐसा भी नहीं है. सो ये जो आईओडी होगा इक्वेटोरियल रीजन पे, ये आपका ओशन फ्रॉम अप्रैल टू मई में होगा ये जो होगा, लेकिन ये पीकिंग कब होता है आपका अक्टूबर में. ये मंथ याद रखिए, मंथ आपको पूछे जाते हैं, ये मंथ को इग्नोर नहीं कीजिए कभी भी. विथ पॉजिटिव आईओडी इंडियन ओशन ब्लो ईस्ट टू वेस्ट. इंडियन ओशन मैंने आपको कहा था कि ईस्ट टू वेस्ट जाएगा ना, ये आपका बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स अरेबियन सी जाएगा, मैंने कहा था अभी. दिस रिजल्ट अरेबियन सी, वेस्टर्न इंडियन ओशन नियर अफ्रीकन कोस्ट, विच being much warmer and eastern Indian Ocean around the Indonesia became much colder. मैंने वही कहा आपको, ये जो आपका इंडोनेशिया वाला पार्ट, ऑस्ट्रेलिया पार्ट है, ये क्या हो जाएगा आपका कोल्डर हो जाएगा और ये वार्मर हो जाएगा. कब? आपका पॉजिटिव इंडोनेशियन डायपोल जब होगा. इन निगेटिव इंडोनेशियन डायपोल निगेटिव आईओडी रिवर्स हैपेंस मेकिंग द इंडोनेशिया मच वार्मर. तो मैंने वही कहा आपको, ये रिवर्स हो जाएगी कंडीशन, बिकॉज आपकी वेस्टर्ली एंट्री ले ली आप, तो इधर ये इसको वाटर इधर इसको खींचेगी, तो इधर लेके आएगा ये आपका क्या वाटर जो लेके आएगा आपको, जो वार्म वाटर यहाँ लेके आएगा, तो इसीलिए वहाँ आपका यहाँ को वार्म वाटर होगा और यहाँ कोल्ड वाटर, रिवर्स कंडीशन हो गई यहाँ. ठीक है. ड्यूरिंग दिस निगेटिव आईओडी फेज वेस्टर्ली बिकम मोर प्रोमिनेंट दैन द ईस्टर्ली. मैं वही आपको कह रहा हूँ, जब आपका निगेटिव आईओडी होता है तो आपकी वेस्टर्ली मोर प्रोमिनेंट होती है दैन द ईस्टर्ली, विच पुशेज द वार्म वाटर फ्रॉम द वेस्टर्न साइड टू इंडियन टुवर्ड द ईस्टर्न साइड. मैं वही कहा कि वो वेस्टर्ली क्या करेगी, उसको पेलअप करेगी वाटर को, वार्म वाटर को आपके वेस्टर्न इंडियन ओशन से कहा जाएगी आपके ईस्टर्न साइड की तरफ जाती है. तो माय क्वेश्चन एक क्वेश्चन है कि जब आपका पॉजिटिव, अगर आपको अफ्रीका में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ मिलेगी, आपके पॉजिटिव इंडोनेशियन डायपोल मिलेगी या निगेटिव इंडोनेशियन डायपोल मिलेगी? यस कौन बताएगा? पॉजिटिव में मिलेगी, बराबर है. तो ये होता है आपका क्या बोलते हैं इस रंग से, इंडियन ओशन डायपोल. फर्दर इट्स शोन दैट टू पोल्स आईओडी, ईस्टर्न पोल एंड द वेस्टर्न पोल ऑफ, हाँ वही बताया उन्होंने कि मानसून कब होता है, क्वांटिटी ऑफ मानसून. सिमिलरली द एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट ऑफ द आईओडी वाज लेटर डिस्कवर नेम एज द इक्वेटोरियल इंडियन ओशंस ऑसिलेशन, दैट इज इक्विनो ऑसिलेशन ऑफ वार्म वाटर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन. तो ये सिमिलर ईएनओसो जब 1999 में डेवलप हुआ था, तो एटमॉस्फेरिक जो उसने डेवलप किया कि उनको ये उसने स्टडी किया, एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट आईओडी वाज लेटर डिस्कवर्ड नेम एज द इक्वेटोरियल इंडियन ओशन डायपोल, दैट वी कॉल एज इक्विनो ऑसिलेशन ऑफ वार्म वाटर. क्या हुआ? ऑसिलेशन ऑफ वार्म वाटर इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन. तो वहाँ हुआ आपके वेस्टर्न में वार्म वाटर हुआ, वो वार्म वाटर हुआ तो वहाँ लोअर प्रेशर डेवलप होगा, और यहाँ आपका हायर प्रेशर डेवलप होगा कौन से, आपके ईस्टर्न ओशन, बे ऑफ बंगाल में. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज द आईओडी, हम इसे कहते हैं. मैं आपको इसे लग के एक क्वेश्चन पूछता हूँ. ठीक है, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट. तो अभी आप एक क्वेश्चन पढ़िए तब तक, ये 135 वाला क्या कहना चाहते हैं, प्लीज अच्छी तरह से पढ़िए और मुझको आंसर बताइए क्या होगा. हेलो, एम आई ऑडिबल ना? हेलो, यस सर, यस सर. यस सर. देखो इन्होंने क्या कहा है इधर, ये नीचे वाला पढ़िए. अक्षय सर. सर ऑप्शन सेकंड. हेलो, हाँ ज्वाइन कर लो, हाँ ज्वाइन कर लो. तो अभी अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो अभी आप देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन को ऑकर फॉर द पॉजिटिव इंडोनेशियन डायपोल का है. पॉजिटिव इंडल में कौन सी कंडीशन होती है? 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है ये. तो इन्होंने क्या, सेकंड ऑप्शन. यस यस बराबर है, सेकंड ऑप्शन इज राइट, वेरी गुड. इन्होंने क्या कहा फर्स्ट स्टेटमेंट में, द ईस्टर्न इंडियन ओशन वार्मर दैन द वेस्टर्न इंडियन ओशन. कब? पॉजिटिव इंडोनेशियन डायपोल की बात कर रहे हो. एक मिनट,
ओके, तो मैंने क्या कहा आपको कि जो आपके जो ये जो डेवलप होंगे ये यहाँ डेवलप होते हैं, ठीक है। सो ये क्या ईस्टर्न इंडियन ओशन वार्मर दैन द वेस्टर्न इंडियन ओशन, बराबर है क्या ये जो कंसेप्ट है बराबर है क्या ये असेसमेंट? यस और नो? फॉल्स है। नो फॉल्स है? सर। क्या गलत है? ये अगर आपका इंडियन है, ये वेस्टर्न है और ये ईस्टर्न है, बराबर है, तो ये गलत हुआ ये, बराबर है ना? दिस इज फॉल्स। द ईस्टर्न इंडियन ओशन इज कोल्डर देन द वेस्टर्न इंडियन ओशन, ये बराबर है क्या फिर? यस और नो? यस सर, ये बराबर है। पॉजिटिव इंडियन ओशन में आपका वेस्टर्न इंडियन ओशन वार्मर होगा, ये आपका कोल्डर होगा, बराबर है भैया। एक्सेस ऑफ एनोमलीज रेनफॉल इन द ईस्ट अफ्रीका, बराबर है क्या? आपको मैंने अभी कहा मैंने, यस और नो? इज इट करेक्ट? यस, इज इट करेक्ट? द वेस्टर्ली विंड एनोमली इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन, तो पॉजिटिव इंडियन ओशन में आपकी वेस्टर्ली का काम होता है नहीं होता है? ये बोले मुझे। नहीं होता है। नहीं होता है? नो सर। तो ये फॉल्स होगा, तो ऑप्शन कौन सा बराबर है फिर? सेकंड, बी एंड सी। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? इज इट क्लियर? यस सर। अभी मैंने कहा था ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1997 द विटनेस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनो ऑफ द सेंचुरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज निगेटेड इफेक्ट ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? कौन सा इफेक्ट का था? मैंने अभी आपको बताया था 2 मिनट पहले, जो 1997 में। हाँ, यस, आईओडी। इंडियन ओशन डायपोल, आईओडी। ये 2 मार्क के लिए पूछा था आपको क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑकर ड्यूरिंग द अल नीनो? अब अल नीनो में क्या होता है बोलो? वीकनिंग ऑफ ट्रेड विंड होती है या स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ट्रेड विंड होती है? मुझे क्लियर करो पहले, कौन बताएगा? वीकनिंग होती है। वीकनिंग होती है, Beginning. तो ये बी और डी तो ऑप्शन खत्म हो गए, तो ए और सी है। अभी आप पढ़ो, ए ऑप्शन क्या बता रहा है? वीकनिंग ऑफ अ ट्रेड विंड लीडिंग टू डीपर एंड शैलोअर थर्मोक्लाइन इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पैसिफिक रिस्पेक्टिवली कंपेयर टू द नॉर्मल कंडीशन, ये आपका ऑप्शन ए है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? वीकनिंग ऑफ अ ट्रेड विंड लीडिंग टू शैलोअर एंड डीपर थर्मोक्लाइन इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पैसिफिक रिस्पेक्टिवली कंपेयर टू द। अभी आप बोलो कि कौन सा ऑप्शन बराबर है? रिस्पेक्टिवली का आपको मेलिंग अच्छा होगा। सर सी ऑप्शन। यस और नो? आर यू एग्री विद सी ऑप्शन? आर यू एग्री विद सी ऑप्शन? संचित, यस सर, यस सर। मुझको बताइए, इन्होंने क्या कहा कि आपका, हाँ एक मिनट, वीकनिंग ऑफ द थर्मो शैलोअर डीपर है थर्मोक्लाइन इन द वेस्टर्न। अभी शैलोअर रिस्पेक्टिवली बोला तो ये वेस्टर्न शैलोअर है और ये डीपर है ईस्टर्न पैसिफिक वाला, तो अल नीनो में डीपर होगा कि आपका ईस्टर्न पैसिफिक में? ये बताइए मुझे, Yes, क्या sir. शैलोअर होता है? यस सर। डीपर होगा या शैलोअर होगा? यस और नो? डीपर डीपर होगा, Deeper, sir. बराबर है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आप सबको समझ में आया क्या बोलना चाहता था ये? यस और नो? Yes, यस sir. सर। और एक क्वेश्चन लेते हैं, ड्यूरिंग अल नीनो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर? स्ट्रेंथनिंग ऑफ द विंड, वार्मिंग ऑफ द सरफेस इन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक, डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ वॉकर सर्कुलेशन और रिड्यूस और नो अपवेलिंग एट द प्यूबियन मार्जिन। स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रेड विंड। ओके, The wind. स्ट्रेंथनिंग ऑफ, ये तीनों भी होता है आपके अल नीनो में, ये ध्यान में रखिए कि अपवेलिंग नहीं होती है, वॉकर सर्कुलेशन रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ, ये बराबर है, ये भी बराबर है, लेकिन स्ट्रेंथनिंग कभी भी वीकनिंग। और लास्ट क्वेश्चन कि साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स द सी सॉलिड इन द सी लेवल प्रेशर बिटवीन, क्या होता है आपका साउदर्न ऑसिलेशन? वेस्टर्न ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल इंडियन ओशन, ईस्टर्न ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल इंडियन ओशन, वेस्टर्न ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल इंडियन ओशन। अभी ये आप बताओ मुझे, कौन बताएगा अच्छा हो? विच इज द करेक्ट ऑप्शन? लास्ट क्वेश्चन। ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक एंड बी ऑप्शन। यस, आपका ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक टू इंडियन ओशन। मैंने आपको बताया था, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका इधर इंडिया है। तो मैंने क्या बताया था, ट्रेड विंड होते हैं, ऐसा नहीं कि ओनली ये इधर ही होता है, ये जो ट्रेड विंड है आपके इंडिया की तरफ भी आते हैं, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना थोड़ी बहुत, ठीक है? तो सर ने तो कहा था कि ऑस्ट्रेलिया और इसके बीच में होता है, तो इन्होंने थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की आपको। तो इसीलिए ये जो साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स है, जो आपका साउदर्न पैसिफिक में होता है, वो आपका ईस्टर्न पैसिफिक में होगा, ट्रॉपिकल इंडियन ओशन में होगा ना। अब यहाँ ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है? वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक, तो ये वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक क्या है? इसके बीच में होता है क्या ये इंडियन ओशन में? यस और नो? इसके बीच में होता है क्या? अरे होता है ना, नो, तो ये ऑप्शन कट गया ना आपका, वेस्टर्न ट्रॉपिकल अटलांटिक एंड ट्रॉपिकल इंडियन ओशन। ओके, तो अटलांटिक का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता यार, और ये अटलांटिक का कोई सवाल नहीं पैदा होता, तो ऑप्शन बचा कौन सा आपका फिर बराबर वाला? यस, ऑप्शन B. ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन।
ठीक है, तो ये भी आपको दोनों भी क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछे गए। ठीक है, होप सो आपका ये क्लियर होगा। थैंक यू फॉर द ऑल सपोर्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर CSR नेट एग्जाम जो आपके अभी 16 सितंबर को है। और एक छोटा सा कोड डाला था मेरी ओर